आमना अभी तक नहीं आई। कहा भी था कि थोड़ा जल्दी आना। अम्मी, नलकियां धागे लेने के लिए मुझे ले जाना जरूरी है क्या? हाँ ना, मेरी एक ही तो प्यारी बेटी है, उसको क्यों घर पर अकेली छोड़ के जाऊं? बस मैं ना आपको नाम की प्यारी लगती हूँ। ऐसा तो मत करो आमना, मैं तुम्हें सारी चीजें दिलाऊंगी, देखना एक दिन। ख्वाब में। ओ आमना, तुम आ गई। ओ किरण, कैसी हो तुम? कैसी हो तुम? ठीक हो? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। बस किरण, मेरा तो जरा दिल नहीं था आने का। वो तो अम्मी ने बाजार जाना था, तभी मैं आ गई थी। रोज दोनों स्कूल में मिलती हैं, लेकिन यहाँ ऐसे मिल रही हैं जैसे पहली बार मिल रही हो। अच्छा आंटी, चले फिर आप आमना को छोड़ दें, शाम को ले जाना। अच्छा चलो, ये ठीक है। क्यों आमना? ठीक है अम्मी, आप जाओ, शाम को मुझे लेने आ जाना। आ जाओ आमना, चलो चलें। और फिर मैं और मामा इतना हैरान हुए जब हमें मैनेजर ने बताया कि वो तो आपका ऑर्डर था ही नहीं और हम लोग सारा कुछ खा चुके थे। अच्छा किरण, मेरा ख्याल है आप आमना को अपने रूम में ले जाओ, इसको अपना रूम दिखाओ, मैं ऊपर ही आपके लिए जूस भिजवाती हूँ। जी मामा, आ जाओ आमना, मैं तुम्हें अपने रूम में लेके चलती हूँ। जी चलो। शायद पहली बार आई है बच्ची, इसीलिए इतना झिझक रही है। ये देखो आमना, ये मेरा रूम है। वाह, इसका रूम तो बहुत प्यारा है। ये देखो आमना, ये मेरे क्लिप्स हैं, ये मेरी नेल पॉलिशेस हैं। क्या हुआ, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? स्कूल में तो इतना चुप चुप नहीं रहती। नहीं नहीं, वैसे ही, क्योंकि तुम्हारा घर बहुत प्यारा है और तुम्हारा रूम वो तो और भी प्यारा है। शुक्रिया आमना। अच्छा, मैं ना तुम्हें अपना वो वाला ड्रेस दिखाती हूँ जो मैंने उस दिन एक्सचेंज करवाया था। हाँ हाँ, दिखाओ मुझे। ये देखो, ये वाला ड्रेस था। अच्छा, तुम्हारे पास और कितने ड्रेसेस हैं और कैसे हैं? मुझे भी दिखाओ। जी क्यों नहीं, ये देखो। क्या इतने सारे ड्रेसेस? ये सब क्या सिर्फ तुम्हारे हैं? जी आमना, ये सारे मेरे हैं। अगर इनमें से कुछ तुम्हें पसंद आ रहा है तो तुम रख लो। नहीं नहीं। अच्छा, मुझे ना देर हो रही है, मुझे घर भी जाना है, अम्मी परेशान हो रही होंगी। इससे अचानक क्या हो गया? इसकी अम्मी ने तो शाम को इसे खुद लेने आना था। आमना, किधर जा रही हो बेटी? घर में रुको ना, मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ आपके लिए। मामा, पता नहीं आमना को क्या हो गया है। पहले अच्छी भली मुझसे बातें कर रही थी, लेकिन एकदम कहती है मुझे देर हो रही है, मैंने घर जाना है। अच्छा किरण, मुझे लगता है कि जरूर उसे कुछ बुरा लगा होगा जिसकी वजह से वो अचानक चली गई। लेकिन मामा, हमारे दरमियान तो ऐसी कोई भी बात नहीं हुई जो उसे बुरी लगी हो। बस वो अचानक ही कहती है कि मैं जा रही हूँ। अच्छा चलो बेटा, उसकी मर्जी। बस उसकी मामा परेशान ना हो कि मैंने लेने आना था और मेरी बच्ची यूं खुद अकेले आ गई। अम्मी, ये तो तजाद है ना। आप किसी दिन किरण के घर जाएंगी ना तो आपको पता चलेगा कि ये होती है जिंदगी। अच्छा मेरी बच्ची, नाराज मत हो, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, फिर चलते हैं दुकान तक। आमना, आमना। जाओ आमना, आपको किरण बुला रही है। नहीं अम्मी, मैं नहीं जा रही। मुझे बहुत बुरा लगता है उनका घर देख के कि हमारे पास ये सब कुछ नहीं है। बुरी बात है आमना, ऐसा नहीं सोचते। जाओ, कितनी अच्छी दोस्त है तुम्हारी, तुम्हें खेलने के लिए बुला रही है। जाओ, चली जाओ। आ जाओ, खेलते हैं और साइकिल चलाते हैं। उस दिन भी तुम जल्दी चली गई थी। अच्छा अम्मी, चली जाती हूँ। रुको आमना, मेरा सिलाई वाला शॉपर तो देती जाओ, और जब खेल लो तो घर आ जाना बेटा। मेरा तो वापस घर जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। दिल करता है कि मैं किरण के ही घर रह जाऊं। आजो बच्चों, खाना खा लो। मटन बिरयानी और निहारी बनाई है। मटन बिरयानी और निहारी? किरण, क्या तुम्हारे घर में रोज रोज गोश्त पक्का है? जब मैं उस दिन तुम्हारे घर आई थी ना, तब भी
तुम्हारी मामा ने गोश्त बनाया था। आमना, हमारा जिस चीज का भी दिल करता है हम लोग मामा से कह देते हैं, मामा वो बना देती हैं। क्या? जब दिल करता है? मैं तो अपनी अम्मी से कह के महीने में एक बार ही गोश्त पकवा सकती हूँ। आ जाओ बेटा, आप दोनों की बातें ही खत्म नहीं हो रही, खाना ठंडा हो रहा है। आंटी, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मनाएंगी? मैं आप लोगों का खाना थोड़ा सा घर लेके जा सकती हूँ? घर? क्यों आमना, तुमने अभी मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाना? वो मैं थोड़ा सा अम्मी के लिए ले जाऊंगी, अम्मी शौक से खा लेंगी। जी जी बेटा, थोड़ा नहीं ज्यादा लेकर जाना ताकि आप भी बाद में खा सको। अभी आओ, अभी तो खाना खाओ। चलो आमना, खाना खाते हैं, आ जाओ जल्दी से। वाह किरण, तुम लोगों को तो सिनेमा जाने की कोई जरूरत नहीं होती होगी क्योंकि तुम लोगों के पास इतना बड़ा टीवी जो है। जी आमना, हम लोग यही करते हैं। हम लोग कहाँ पर सिनेमा जाते हैं, हमारा जो दिल करता है हम लोग टीवी पे लगा के वाली मूवी देख लेते हैं। बस एक ये जिंदगी होती है और एक मेरे जैसी। अच्छा बच्चों, मैं बाजार जा रही हूँ। किरण, कुछ मंगवाना है आपने? आप बाहर जा रही हैं तो मामा एक काम करें कि चाय के साथ खाने के लिए ना बेकरी से कुछ सामान ले आए। आमना, तुम क्या खाओगी, बता दो मामा को। मैं ना वो केक रस खाऊंगी क्योंकि मुझे केक रस बहुत पसंद है। बस केक रस? और भी कुछ मंगवा लो। और कुछ नहीं खाओगी? क्या आमना, तुम केक रस के अलावा भी कुछ बोलो, जैसे चॉकलेट केक, पिज्जा या फिर क्रीम पफ। क्या इतना सब कुछ आंटी मेरे लिए ले आएंगी? जी बेटा, मैं ले आऊंगी सब। अच्छा आप रहने दो, मुझे पता है बच्चे क्या शौक से खाएंगे, मैं वो सब लेकर आऊंगी। कायनात, मैं चलती हूँ। जी मामा, मैं कॉफी बना लेती हूँ। इन लोगों के पास तो सब कुछ है, जब दिल करता है जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, और एक हमारे जैसी जिंदगी होती है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा वो आमना को भेज दो, काफी देर हो गई है, वो आपके घर में है। जी आ रही हूँ। ओके आमना, अपना ख्याल रखना। अम्मी, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल वैसी चीज चाहिए जैसे किरण के पास है। बेटा वो लोग अमीर लोग हैं, हम नहीं ले सकते। अम्मी, आपको क्या हो गया है? देखा किरण के पास कितनी चीजें हैं, वो जब दिल करे वो कुछ भी कर सकते हैं। अपनी मर्जी से गोश्त खाते हैं, इतने बड़े बड़े टीवी में फिल्म देखते हैं, और जब दिल करता है जो मर्जी करते हैं। कि तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? देखो आमना, मैं बड़ी मुश्किल से दिन रात सिलाइयाँ करके तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तुम्हारी फीस का खर्चा उठा रही हूँ, ताकि मैं नहीं लेकिन मेरी बच्ची बड़े होकर ये सब कुछ जिंदगी जी सके, ऐसा कुछ कर सके जिससे वो अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सके। अम्मी, आप भी तो देखें ना, किरण के माँ बाप ने उसको कितनी अच्छी जिंदगी दी हुई है। बस कर दो मेरी बच्ची, ऐसे ही किसी को देखकर तुम मुझसे नाराज मत हो। ये मेरे घर से फिर से नाराज होके गई है। पता नहीं ये मेरे घर से हमेशा नाराज होके क्यों जाती है। बस आपकी जैसी माएं होती हैं जो अपनी बेटियों की कभी ख्वाहिश पूरी नहीं करती। आज के बाद मैं अपनी आमना के लिए दिन रात सिलाइयाँ करूँगी, बहुत मेहनत करूँगी, ताकि मैं अपनी बच्ची की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूँ। मामा, आजकल आमना स्कूल नहीं आ रही, ना ही उसकी मामा यहाँ से गुजर रही हैं। बस सब खैरियत हो। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है बेटा? कहीं गए होंगे वो लोग, इसीलिए शायद। नहीं मामा, मेरी एक क्लासमेट वो आमना के घर के पास ही रहती है, लेकिन उसने तो हमें बताया कि आमना और उसकी मामा तो घर पे ही हैं। अच्छा, चलो फिर आप अपनी क्लासमेट से उसका एड्रेस तो लेकर आओ, उसके घर चलते हैं, खैरियत मालूम कर लेते हैं। जी मामा, कल मैं लाजमी लेकर आऊंगी। कल से लॉन में पानी भी नहीं लगाया, पानी लगा देती हूँ इससे पहले कि मेरे पौधे जल जाएं। आमना, आमना बेटी इधर आओ।
बेटा मैं आपको बुला रही हूँ, आप बात क्यों नहीं सुन रही? क्या मामा, आमना ही है। आप आमना को आवाज दे रही थी। जी आंटी, आपने मुझे बुलाया है। जी बेटा। किरण जरा बाहर आओ, आमना को अंदर लेके जाओ, फिर मैं भी आती हूँ। आओ आमना, आप घर आओ। आमना, तुम कहाँ पर थी? मैंने तुम्हारा इतना इंतजार किया, स्कूल में भी और यहाँ पर भी। आमना बेटा, सब खैरियत तो है ना? आप स्कूल क्यों नहीं जा रही? और आपकी मामा, वो भी आजकल नजर नहीं आ रही। आंटी, वो दरअसल अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और हमारे घर के हालात भी अब सही नहीं रहे। क्या आमना, ये तो बहुत ज्यादा अफसोस की बात है। क्या तुम इसीलिए स्कूल नहीं आ रही थी? जी, मैं अम्मी की खिदमत में लगी हूँ और कोई काम ढूंढ रही हूँ। आमना मेरी बेटी, आपने हमें क्यों नहीं बताया? इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ सहती रही। कम से कम मुझे अपनी दोस्त समझ के ही बता देती आमना। इसमें सारी गलती मेरी ही है, जो मेरी माँ आज इस हालत में है। ऐसा क्यों कह रही हो आमना? इसमें तो अल्लाह की मर्जी है ना कि वो बीमार है। आमना, तुम्हें अपनी अम्मी के साथ ऐसा तो नहीं करना चाहिए था ना। और जो तुम ये सब कुछ देख रही हो ना, इन सब के पीछे हमारे बाबा की मेहनत है। नहीं आंटी, मैंने आप लोगों के घर को देख के अपनी अम्मी से ज्यादा ख्वाहिशात करना शुरू कर दी, तो उन्होंने अपनी हिम्मत से ज्यादा सलाइयां करना शुरू कर दी और फिर वो उनकी हालत बिगड़ गई। आमना मेरी बेटी, याद रखो, माँ बाप जो भी कुछ अपनी औलाद के लिए करते हैं, उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए करते हैं, ताकि उनके बच्चे खुश रह सकें। हमें कभी भी अपने माँ बाप की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी। अगर मुझे पहले ये बात पता होती तो मैं कभी भी अपनी माँ को इस हालत में ना पहुंचाती। आमना मेरी प्यारी बेटी, आप फिक्र मत करो। आपके घर का खर्च और स्कूल की फीस सब कुछ मैं अदा करूंगी। आप बस दिल लगाकर मेहनत करो, पढ़ाई में दिल लगाओ और किसी को देखकर हसद ना करो, बल्कि मोटिवेशन लो कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। जी आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और आप बहुत अच्छी हैं। आपने मुझे बहुत हिम्मत दी।